2 मई साल 2011 उसामा बिन लादेन को उसके घर में घुसकर मारने के बाद यूएस नेवी सील ने उसकी डेड बॉडी को अगले 12 घंटे के अंदर अरेबियन सी के नॉर्दर्न हिस्से में बहा दिया। 54 बच्चों के खानदान में से 17वें नंबर पर आने वाला ये बच्चा उसामा बिन लादेन सऊदी अरब के एक अरबपति अमीर बाप का बेटा था। इन सब के बावजूद यूएसए ने उसकी डेड बॉडी किसी के हाथ ना आने दी और हजारों फीट समंदर के नीचे इंसानों से बहुत ही दूर जाके उसको समंदर में दफना दिया। दोस्तों, क्या आप जानते कि उसामा बिन लादेन को समंदर में दफनाने के पीछे 3 मेन रीजन थे। पहला ये कि उसामा अपने ही मुल्क में पैदा होने वाले मुल्क सऊदी अरेबिया में बैंड था। उसकी डेड बॉडी के लिए सऊदी अरब मुल्क में कोई भी जगह नहीं थी। सवाल यह है कि उसामा बिन लादेन सऊदीया की एक फेमस बिजनेस फैमिली के घर में पैदा हुआ था, तो आखिर उसामा को सऊदीया में ही क्यों बैंड किया गया था? दोस्तों, क्या आप जानते कि उसामा की फैमिली इतनी अमीर थी कि जब सऊदी किंग की तिजोरियां खाली होने लगी तो बिन लादेन की फैमिली ने बहुत से गवर्नमेंट ऑफिसर्स को अपनी खुद की जेब में से 6 महीने की सैलरी दी थी। ये फैमिली अमीर होने के साथ साथ बहुत ही ज्यादा रिलीजियस भी थी, जिनमें उसामा बिन लादेन भी शामिल थे। हर साल सऊदी अरब में जब दुनिया भर के मुसलमान हज करने के लिए आते थे तो उसामा के फादर बड़े बड़े इस्लामिक स्कॉलर्स को पर्सनली होस्ट भी किया करते थे और इन्हीं होस्टिंग में उसामा भी इन्हीं इस्लामिक स्कॉलर्स से अक्सर मुलाकात भी किया करता था। और सवाल तो अब ये है कि इतना रिलीजियस होने के बावजूद उसामा को सऊदीया में बैंड क्यों किया गया? तो उसकी वजह यह थी कि उसामा की एक्सट्रीज्म के जाल में आ गया था। उसामा की मां का कहना है कि उसामा एक एक्सट्रीमिस्ट मुस्लिम बना बिकॉज उसके पीछे इसकी रीजन कहीं ना कहीं कॉलेज भी था। उसामा ने जद्दा यूनिवर्सिटी से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर पढ़ा था, तो तब उसकी मुलाकात ब्रदरहुड के नाम के एक्टिव ऑर्गेनाइजेशन के कुछ मेंबर से हुआ। उसामा की मां का कहना है कि इन्हीं लोगों ने मिलकर उनके बेटे का ब्रेन वॉश किया और उसको मुस्लिम सुप्रीम के नाम पर खूब ब्रेन वॉश किया। और कोइंसिडेंटली इसी फेज के दौरान यूएसए ने अफगानिस्तान मुल्क को इन्वेड कर लिया था और इसी वजह से उसामा का एक्सट्रीमिज्म और ज्यादा स्ट्रांग होने लगा। वो अफगानिस्तान की मदद के लिए हमेशा सीक्रेट ट्रिप्स के लिए जाता था और पुराने कनेक्शन की वजह से वहां पर ऑपरेट होने वाले एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स के साथ और ज्यादा कनेक्शन बढ़ने लगे। उसामा ने इन्हीं एक्सट्रीमिस्ट की मदद से अपने मुल्क सऊदी अरब से भी वॉलंटियर्स को भी रिक्रूट करना स्टार्ट कर दिया। इनको सऊदी अरब से अफगानिस्तान होने वाली जंग में शामिल करवाने के लिए इस्तेमाल करता। इन सब वॉलंटियर्स की ट्रेनिंग वो खुद नहीं किया करता था, बाकी के ऑर्गेनाइजेशन को वो आउटसोर्स किया करता था। उसामा ने अगला काम फंड्स कनेक्शन का किया, जो कि उसके लिए बहुत ही आसान काम था क्योंकि उनकी फैमिली स्टेटस की वजह से 1984 में पेशावर में उसामा ने अपनी एक बेस भी बनाई थी, जहां पर वो खुद की वॉलंटियर्स को ट्रेनिंग करवाता था। सभी वॉलंटियर्स का यहाँ से डेटाबेस तैयार किया जाता और उसामा भी एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करने लगे और इस तरह से आगाज हुआ अलकायदा का। इसी दौरान मिडिल ईस्ट में इराक के लीडर सद्दाम हुसैन गल्फ के कुछ ऑयल रिग्स नेशन में अपने एक्सपेंशन को स्टार्ट कर दिया। कुवैत के बाद सद्दाम के निशाने पर सऊदी अरब था और इस कंडीशन में सऊदी अरब को स्पेशली मक्का मदीना को बचाने के लिए उसामा ने सऊदी अरब के किंग को एक लेटर भी लिखा और अपने वॉलंटियर्स को इराक के खिलाफ जंग में उतारने की परमिशन मांगी। उसामा अपने आदमियों को मोबिलाइज कर ही रहा था कि अचानक खबर आई कि सऊदी अरब ने अमेरिकन को मदद के लिए बुला लिया और यहाँ से शुरू होता है उसामा वर्सेस अमेरिका। इसके बारे में बताने से पहले उसामा की लाइफ के बारे में आपको बताते हैं कि आखिर उसामा का सफर कैसा था। इंटेलिजेंट इंजीनियर से वो अलकायदा का लीडर कैसे बना। दोस्तों, उसामा बिन लादेन की कहानी भी अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उसामा बिन लादेन का कनेक्शन हमेशा अमेरिका के 9/11 से किया जाता है। 9/11 पर अटैक और अमेरिका का रिवेंज, ये सब कहानियां आपको मुख्तलिफ बुक्स आर्टिकल्स में देखने को मिल सकती हैं। उसामा को अमेरिका की हेल्प बिल्कुल मंजूर नहीं थी क्योंकि वो ये चाहता था कि सऊदी अरब में किसी तरह वेस्टर्न नेशन ना आए और अपने मुल्क में सिर्फ और सिर्फ प्योर इस्लामिक प्रिंसिपल ही रहें। इसलिए उसामा के रडार पर यूएसए आ गया। उसामा ने अपने कनेक्शन का इस्तेमाल किया और एक फतवा जारी कर दिया जिसमें लिखा गया था कि सबको अफगानिस्तान जाकर ट्रेनिंग हासिल करनी चाहिए क्योंकि अपने दुश्मनों से लड़ना मुसलमानों की एक रिलीजियस ड्यूटी है। और फतवा जारी होते ही
4000 से भी ज्यादा लोग सऊदी अरब छोड़कर अफगानिस्तान के लिए रवाना हो गए। सऊदीया को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, इसलिए सऊदीया ने उसामा पर ट्रैवल बैन लगा दिया। पर उसामा ने एक बिजनेस मीटिंग पर पाकिस्तान जाने के लिए एक रास्ता ढूंढ निकाला। इसके बाद उसामा अफगानिस्तान चला गया और फिर कभी भी सऊदी अरब वापस नहीं आया। सऊदी अरब ने बहुत बार उसामा को मारने की कोशिश भी की। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक तो ये भी कहा गया है कि यूएसए ने सऊदी अरब को उसामा की बॉडी ऑफर की थी, पर सऊदी अरब ने बॉडी लेने से साफ इनकार कर दिया था। सऊदीया के बाद उसामा की नेक्स्ट प्लेस पाकिस्तान थी, पर पाकिस्तान को उसामा बिन लादेन की बॉडी नहीं मिली। ओबामा ने अपने इंटरव्यू में डायरेक्टली ये बोल दिया कि पाकिस्तान में बिन लादेन का एक अननोन स्पॉट मौजूद था, इसलिए उसामा की डेड बॉडी देने की बात तो बहुत दूर की है। वक्त के साथ साथ पाकिस्तान के लीडर्स ने भी उसामा बिन लादेन को हीरो और शहीद कहकर रेफर किया है, और यही रीजन उसामा की सेकंड रीजन है जिसकी वजह से उसकी डेड बॉडी को समंदर में दफनाया गया। यूएसए एक इस्लामिक हीरो की श्रेणी कभी भी बनने नहीं देना चाहता था। एक ऐसी गलती जो उसने सद्दाम हुसैन की बॉडी के साथ की थी, और इसलिए उसामा को मारने से पहले उसकी बॉडी दफनाने का प्लान पहले ही बन चुका था। उसामा की डेथ के बाद यूएसए नेवी सील ने सबसे पहले डेड बॉडी की मुकम्मल तौर पर आइडेंटिफिकेशन की। मिशन कमांडर इस पे मुत्तफिक नहीं थे। उनको पता था कि उसामा की हाइट 6 फुट 4 इंच थी, तो उन्होंने सिमिलर हाइट 6 फुट 2 इंच को डेड बॉडी के साथ लटा दिया, और हाइट डिफरेंस से ये रिजल्ट निकाला कि ये वाकई में उसामा की डेड बॉडी है। जब कमांडर ने प्रेसिडेंट ओबामा को ये इन्फॉर्मेशन दी, तो ओबामा ने जवाब में ये कहा कि आपके पास $65 मिलियन थे हेलीकॉप्टर के लिए, और $10 मेजरिंग टेप के लिए नहीं थे। ओबामा के इस जवाब ने स्ट्रेस होल्डर सोल्जर्स को एक पल में हंसा दिया। मिशन जहां मुकम्मल नहीं होता, एबटाबाद से उसामा की डेड बॉडी को अफगानिस्तान लेके जाया गया डीएनए लैब आइडेंटिफिकेशन के लिए, और 12 घंटे के अंदर अफगानिस्तान से बॉडी को यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर के थ्रू यूएसए के डेक पर लेके जाया गया, जो कि प्लान के मुताबिक अरेबियन सी में एंकर था। मिशन कमांडर ने एक बार फिर से उसामा की बॉडी को वेरीफाई किया, और इसके बाद इस्लामिक रस्मात की गई। कहा यह जाता है कि उसामा को गुस्ल दिया गया था, और यूएसए के मिलिट्री ऑफिसर ने उसामा के लिए लास्ट प्रेयर्स भी बोली, जो कि एक ट्रांसलेटर ने अरेबिक लैंग्वेज में ट्रांसलेट भी की। डेड बॉडी को वेटेड बैग के साथ बंद करके नॉर्दर्न अरेबियन सी में हमेशा के लिए बहा दिया गया, और इस तरह उसामा की बॉडी हमेशा के लिए एक समंदर की नजर हो गई। ये सब इसलिए क्योंकि यूएसए अपनी पहली गलती से बहुत कुछ सीख चुका था। वो ये गलती थी कि 9/11 के अटैक के बाद यूएसए गवर्नमेंट ने ईरान के प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन को टेररिस्ट को केमिकल्स और बायोलॉजिकल वेपन सप्लाई करने का इल्जाम लगाया। उस वक्त सद्दाम इराक में लाखों हजूम के जेनोसाइड करवा रहा था। सद्दाम को रोकना बहुत ही अहम हो गया था, इसलिए यूएस ने एक एयरक्राफ्ट अटैक को लॉन्च करके सद्दाम को पकड़ लिया, और इराक की न्यू गवर्नमेंट से सद्दाम पर कोर्ट केस डाल दिया, और साल 2006 में सद्दाम को फांसी की सजा दी गई, जिसके बाद यूएसए खुद सद्दाम की हैंगिंग के लिए उसको इराक लेकर गया। इस्लामिक ट्रेडिशन को रिस्पेक्ट करते हुए यूएस ने सद्दाम की बॉडी उसकी बर्थ प्लेस तिक्रित में दे दी, जहां पर उसको दफना दिया गया। तिक्रित में तब 4 दिन का कर्फ्यू चल रहा था, लेकिन इसके बावजूद हजारों लोग सड़कों पर आ गए, खूब नारे लगने लगे, लोग हवा में फायर करने लगे सद्दाम हुसैन के रिवेंज के लिए, और सद्दाम की खबर इराक के लोगों के लिए बहुत अहम हो गई, और आज भी सद्दाम हुसैन की लाइफ को सेलिब्रेट किया जाता है। यूएसए यही सब कुछ उसामा की बॉडी के साथ नहीं देखना चाहता था, वरना मरने के बाद वो अलकायदा का सबसे मोटिवेट लीडर के नाम से सिंबल बन जाता। इसलिए उसामा को समंदर में ही बहा दिया गया, इंसानों की पहुंच से बहुत ही दूर। दूसरा तरीका ये भी था कि उसामा की बॉडी को जला दिया जाता, मगर ये इस्लामिक कल्चर के खिलाफ था, क्योंकि इस्लाम में इसको हराम करार दिया गया था। इसलिए इस्लामिक कल्चर को रिस्पेक्ट करते हुए यूएसए ने आखिरी रास्ता सी बरियल चुना, और ये सब करने के बाद यूएसए को दुनिया भर से खूब सुननी पड़ी। इस्लाम में डेड बॉडी को जलाना डिसरिस्पेक्ट माना जाता है। मुसलमानों की डेथ के बाद उसकी बॉडी को जलाना तो दूर की बात, किसी और की बॉडी को जलते हुए देखना भी अलाउड नहीं है। यूके में मुस्लिम काउंसिल के चेयरपर्सन इमाम डॉक्टर अब्दुल जलील साजिद का कहना है कि इस्लामिक राइट्स में 4 स्टेप होते हैं, जो कि डेथ के फौरन बाद 24 घंटे के अंदर अंदर होने चाहिए। पहले बॉडी को नहलाना होता है, यानी कि गुस्ल करवाना होता है, फिर सफेद कपड़े में लपेटना होता है, फिर जनाजा पढ़ा जाता है, और फिर उसके बाद बॉडी को दफनाना होता है।
पर दोस्तों जब भी कोई मुस्लिम मैरी टाइम ट्रेवल के वक्त मरता है तो उसको 24 घंटों में जमीन पर लाना मुमकिन नहीं है, तो उसके लिए सी बुरियल ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। मलेशियन नेशनल स्पेस एजेंसी तो स्पेस बुरियल पर भी काम कर रही है उन मुस्लिम के लिए जिनकी स्पेस में मौत हो जाती है और उनको अर्थ तक लाना नामुमकिन हो, इसलिए रिपोर्ट्स को देखा जाए। लेकिन लबनान के उमर बकरी मोहम्मद ने कहा कि अमेरिका सी बुरियल के थ्रू मुस्लिम को नीचा दिखाना चाहता था। दुबई के ग्रैंड मुफ्ती मोहम्मद अल कबूसी ने कहा कि सी बुरियल सिर्फ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस में अलाउड है और उसामा बिन लादेन के केस में ऐसा नहीं था। तो दोस्तों ये थी आज की अमेजिंग वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ मौजूद बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दे इजाज़त। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।